जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो सोंध माटी के आज हम लोग इस कविता संग्रह की 5वीं कविता आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आस। है ना। आस मतलब क्या होता है? उम्मीद। किसी से आकांक्षा करना, किसी से उम्मीद करना, है ना, तो उसी को आस कहते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग पूरी कविता को समझते हैं, उसके बाद में सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहले तो बता दें कि विनोद कुमार जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है ना, क्योंकि सोंध माटी पुस्तक को ही विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया, जिसमें से 10 जो वो कहानियाँ दे रखा है और 31 जो वो कविताएं हैं। एलडीसी के लिए इसमें से 31 कविता आपको पढ़नी है और 10 जो ये कहानी है ये सीजीएल के सिलेबस में शामिल किया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है, दोनों एक साथ नहीं पढ़ना है, दोनों को अलग अलग रूप में पढ़ना है। अगर आप एलडीसी की तैयारी करें तो उसके लिए कविता संग्रह पढ़ना है, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 10 कहानियाँ पढ़ना है इस पुस्तक की, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग फिलहाल कविता संग्रह पढ़ रहे हैं, कहानी संग्रह ऑलरेडी सारा कहानी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सोंध माटी का। आइए तो शुरुआत करते हैं इस कविता की। कहते हैं कि आस एक आस, सबके आस सब पर आस। कि आशा यानी उम्मीद, एक उम्मीद, सबका उम्मीद, है ना, सबका आस और सब पर आस और सभी के ऊपर आस। बेटा पर माय के आस, लेरू पर गाय के। स्वाभाविक बात है कि माँ को भी एक आस होता है बेटा के ऊपर में, जिस प्रकार से लेरू के ऊपर में गाय यानी बछड़ा जो होता है उसके ऊपर में गाय का आस होता है। सपूत सपूत पर माटी के, सपूत पर माटी के। अब देखिए जो मिट्टी है, यहाँ की मातृभूमि है, उसको किस पर आस होगा? जो सपूत है। जो कपूत है उस पर नहीं होगा, क्योंकि कपूत होगा तो उस मिट्टी को भी बेच करके खा जाएगा। इसीलिए जो सपूत है यानी जो अच्छा पुत्र है उसके ऊपर में जो वो मिट्टी का आस है, ना कि कुपुत्र के ऊपर में, है ना, कपूत के ऊपर में। लौ पर बाती के, और जो लौ होता है उस पर उम्मीद किसका है? बाती का उम्मीद है। आस एक आस, सबके आस सब पर आस। कहता कि जीवन का उत्स आशा है और आशा ही जीवन है, निराशा ही मृत्यु है। कह सकते हैं कि आशा ही जीवन है। जीवन जब तक है जब तक उम्मीद टिका हुआ आदमी का। जैसे उम्मीद खत्म हो गया, आशा खत्म हो गया, समझो कि कहानी खत्म हो गया। तो वही बातें यहाँ पे बोल रहा है कि आशा एक ऐसी आस, है ना, सबके आस सब पर आस। बेटा पर माय के आस, लेरू पर गाय के आस। सपूत पर माटी के आस, लौ पर बाती के आस। आस एक आस, सबके आस सब पर आस। आगे लिखते हैं कि जिंदगी की गीतें आशेक लय, जिंदगी की गीतें आशेक लय। कि जीवन का जो गीत है ना, वो आशा के लय के साथ है। मिसाइल तालें डहर टो है, मिसाइल तालें डहर टो है, आशेक पुरनिहार गुदरिक लाल। अब देखिए यहाँ पे समझिए इन चीज़ों को। कहते कि जिंदगी की गीतें आशेक लय, कि जीवन के गीत में, है ना, जिंदगी के गीत में आशा, आशेक लय यानी आशा का लय है। अगर जिंदगी एक गीत है तो आशा उसमें क्या है? एक लय है। मिसाइल तालें डहर टो है, मिसाइल तालें यानी मिला हुआ, उस ताल में डहर टो है, आशेक पुरनिहार गुदरिक लाल। कि आशेक पुरनिहार, उस आशा को पूरा करने वाला, गुदरिक लाल यानी यहाँ के उस मिट्टी के लाल जो वो कहाँ है? कंदे गेला आज माय माटी हथ बेहाल। कि वो उस लाल को खोज रहे हैं कि आखिर में वो आशा को पूरा करने वाला वो गुदरी का लाल कहाँ पे है? कंदे गेला आज माय माटी हथ बेहाल। कि आज जो वो यहाँ की मिट्टी, यहाँ के माँ, यहाँ की मिट्टी जो मातृभूमि जो है वो सभी बेहाल है। सगरे इंजोर हिये अंधार, बुध ज्ञान सब बेकार। कि हर तरफ उजाला है लेकिन आज यहाँ पे उजाला है, अंधेरा है ना। हर तरफ जो वो उजाला है लेकिन आज यहाँ पे अंधेरा है। कहाँ गया वो आस पूरा करने वाला? उस लाल को हम खोज रहे हैं कि वह लाल जो वो कहाँ गया है, जो कि आज जो वो माया माटी जो सब बेहाल हैं उन सबको जो वो अच्छा कर सके। सगरे इंजोर हिये अंधार, कि हर तरफ उजाला है लेकिन यहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है। आखिर में वो लाल कहाँ है जहाँ पे पुनः इसमें यहाँ पे जो वो इस अंधेरे को दूर करके रोशनी ला सके। बुद्ध ज्ञान सब बेकार, कि बुद्धि ज्ञान आज ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बेकार हो गया है। कहाँ वो लाल गया जो कि यहाँ
पे जो अंधेरा छाया हुआ है उस अंधेरा को उजाला में पुनः ला सके। आस की नाश की चाहिए भाई, बोलते कि तुमको आस चाहिए कि नाश चाहिए, है ना। सवाल भी यहाँ पे कवि कहते हैं कि आस की नाश की चाहिए भाई, सपूत की कपूत संज्ञक पाए। अब कहते हैं कि आस चाहिए या नाश चाहिए, आप ही बताइए, सपूत चाहिए या कपूत चाहिए। आस ईटा नाय कटी कुन बात, कि आस कोई छोटी सी बात नहीं है, आस जो है वो कोई छोटी सी बात नहीं है। इतिहासिक पन्ने भरल जुगाड़, कि इतिहास के पन्नों में उठा करके देख लीजिए, आस कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, छोटी मोटी चीज नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। मातृभूमि मान संस्कृति ले, मातृभूमि और अपने संस्कृति के मान आदर के लिए, उसके सम्मान के लिए आगुए हेलक जान देनिहार। किसके पहले इतिहास के पन्नों को आप पलट करके तो देखिए, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए कई ने अपने जान, अपने प्राण का न्यौछावर कर दिया है ना। आगुए देलक जान देनिहार, यह आसेक सुपट पतियार। ये जो वो आस का सुंदर सा उदाहरण है। हम उस आस की नहीं बात कर रहे हैं कि आस लगा करके बैठा हुआ है कि कोई आएगा और हमको 5-10 रुपया दे देगा, आज का हमारा भोजन हो जाएगा, किसी तरह से आज जो वो खा पी लेंगे सो करके किसी तरह से आज का जीवन यापन कर जाएगा। हम उस आस की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे, कवि यहाँ पे उस आस की बात नहीं करते हैं, कवि यहाँ पे उस आस की बात करते हैं, एक सपूत की बात करते हैं जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर संभव, वो हर तरह से वो हमेशा आगे रहे, अग्रसर रहे। उस सपूत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वही बोलते हैं कि आस की नाश चाहिए तोरा। अगर एक सपूत हो गया तो कहते हैं ना कि एक अगर पूरे वंश में अगर एक सपूत हो गया तो पूरे वंश को वो तार देता है, और एक का अगर कपूत पैदा हो गया पूरे वंश में तो पूरे वंश को उजाड़ करके रख देता है, पूरे वंश को बर्बाद कर देता है। तो वही यहां पे कवि कहना चाहते हैं कि आस जो वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतिहास के पन्नों में जो वो पूरा भरा हुआ पूरा इतिहास मिल जाएगा, आप खोल करके तो देखिए। मातृभूमि मान संस्कृति ले, अपनी मातृभूमि अपनी संस्कृति के मान इज्जत के लिए, है ना, उसकी रक्षा के लिए आगे ही कितने ऐसे जान देनिहार, यानी अपने प्राणों की बलिदान पर, अपने प्राणों की आहुति देने वाले कई ऐसे पहले से जन्म लिए हैं जो कि पहले ही अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि आहुति तक दे दिया है। यह आसेक सुपट पतियार, और यही जो वो आस का सुंदर सा उदाहरण है, यही आस का सुंदर सा अर्थ है। आगे बोलते हैं धन है ऐसन आस, धन है ऐसन आस। आस यहां पे फिर उसका बोल रहे हैं कि ऐसे आस को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे आस को जो वो स्वीकार करना चाहिए। धन्य है वो आस, आस एक आस, सबके आस, सब पर आस। ऐसा आस होना चाहिए, एक ऐसा आस होना चाहिए जो कि सबका आस हो, यानी सभी का उस पर भरोसा हो सके, है ना, सभी का उस पर भरोसा हो सके, और सब पर आस। और यह आस कोई एक पर नहीं होना चाहिए, सभी पे ऐसा आस होना चाहिए, ऐसा उम्मीद हर किसी पर होना चाहिए। अगर मातृभूमि की रक्षा के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर हमारी आस अगर अच्छी है तो सामने वाला और जितने भी है सभी का ऐसा उम्मीद होना चाहिए, सभी का ऐसा आस होना चाहिए, तब जाकर के हमारी मातृभूमि की रक्षा जो वो अच्छे तरह से हो पाएगा। तो इस प्रकार से इस कविता में जो वो कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरह से जो वो विनोद कुमार जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। उम्मीद करते हैं कि सभी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा और सभी चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया है। प्रश्न यहाँ से कैसा कैसा पूछा जाएगा, तो प्रश्न बहुत आसान प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि आस कैसन रचना लागे, तो यह कविता है। कौन किताबें छपल है, सोंध माटी किताबें छपल है। ककर लिखल कविता लागे, तो विनोद कुमार जी के लिखल कविता लागे। क्योंकि आपको तीन चार पुस्तक भी पढ़ना है, इसलिए आप चीज़ों को ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा लिखी गई कविता है, तो विनोद कुमार जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। और क्या पूछा जा सकता है, आस कर माने की हो वो, है ना, यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और किस पर आधारित यह कविता है ना, इस कविता का मुख्य भाव क्या है, ये आपसे सवाल बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है।
बाकी की चीज़ें कुछ कठिन ऐसे शब्दावली से पूछा जाता है तो वैसा बहुत ज़्यादा कठिन शब्द का प्रयोग जो यहाँ पे नहीं किया गया है ना। मिसाइल का अर्थ होता है मिला जुला हुआ, है ना। तो बाकी चीज़ें तो आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा और सारी चीज़ें आप अच्छे से जानते ही होंगे, है ना। सपूत का अर्थ क्या होता है? सुंदर सा पूत, है ना। जो अच्छा पुत्र होता है उसको सपूत कहा जाता है और जो बिगड़ा हुआ पुत्र होता है उसको कपूत कहा जाता है। तो बाकी चीज़ें तो आपको अच्छे से पता चल गया। कटिकुन मतलब थोड़ा सा या छोटी छोटी बात, छोटी बोल सकते हैं। बाकी का सारी चीज़ें आप अच्छे से जानते ही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से ये सारी कविता को समझा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।